आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट प्रोसेस आपके पेशेंट्स तक कन्वे करना आना बहुत ज़रूरी है। Hi guys, this is Ojas Vijayan Podcasts, and today we will be talking to an amazing doctor called Dr. Vishal Kasliwal. He is MBBS and MS in Ortho. He has been registrar in orthopedics at YCM Hospital, Pune 2010. Then he has been arthroplasty fellow at Breach Candy Hospital, Mumbai 2011 under Dr. Arun Malaji, where he has done numerous knee and hip replacement procedures, especially computer assisted knee replacements. Also, he has observed in arthroscopy, observership in arthroscopy at Ortho 1 Hospital, Coimbatore under Dr. David Ranjan, senior registrar at KEM Hospital, Mumbai 2012. Also, he was consultant Mewar Group of Orthopedics, arthroscopy and arthroplasty fellowship under Dr. Sachin Tapasvi in 2014. And also did fellowship in shoulder and elbow arthroscopy in 2015 under Dr. Jin Young Park in South Korea, who is the team doctor for the Korean Olympic team. And also he was a lecturer at NDMVP Medical College, Nashik, 2016. Okay, so now presently he is the director at Kasliwal Super Speciality Hospital, Nashik, and also consultant surgeon, arthroscopy and trauma at Workhard Hospitals, Nashik. By the way, there's a lot to tell about him, but we will be keeping it short and getting into the interview. Before we get into the video, we will quickly talk about the sponsor of this video, Signity Pharmaceuticals. And they have some amazing products. I have listed them on the screen. You can go and check them out in the description below. And so here we get into the video. तो वेलकम करते हैं आप सभी का आज के एक नया एपिसोड में। तो आज हम लोग करने वाले हैं डॉक्टर पॉडकास्ट विथ डॉक्टर विशाल कौसलीवाल जी के साथ। तो आज हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो एकदम इंस्पायरिंग होने वाला है, तो देखते रहिए। हेलो विशाल जी। हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब घर पे सेफ हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में। बता दूँ, मैं डॉक्टर विशाल कासलीवाल, मैं सेकंड जनरेशन डॉक्टर हूँ। मेरे पिताश्री डॉक्टर अनिल कासलीवाल स्वयं एक पीडियाट्रिशियन है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? ओजस्व, इसका जवाब ऐसा है कि इट वाज मोर ऑफ चांस कि मैं डॉक्टर बना। मैं जैसे कहा कि मैं दूसरे पीढ़ी का डॉक्टर हूँ। मैं बचपन से हॉस्पिटल में बड़ा हुआ हूँ। हमारा घर और अस्पताल ऊपर नीचे था। मैंने पिताजी को लोगों को ठीक करते हुए देखा, उनकी दुआएं पाते हुए देखा, और जब मौका आया ये चूज करने का कि मैं कौन सा फील्ड लूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी लगी, उन्होंने मुझे खींचा डॉक्टर बनने की तरफ। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि और शायद कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप सीधे सीधे लोगों को इस तरह मदद कर सके, उनकी तकलीफों को दूर कर सके और दुआ पाके अपना पेट भर सके। सो यस, ये एक आइडियलिस्टिक थिंकिंग थी डॉक्टर बनने के लिए उस समय, और शायद इसीलिए मैं डॉक्टर बना। क्या आपको बचपन से इंटरेस्ट था डॉक्टर बनना? शायद सबकॉन्शियसली इसका जवाब हाँ है कि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। मुझे और किसी फील्ड का इतना एक्सपोजर नहीं था, प्लस इस फील्ड में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं जो शायद ही और किसी फील्ड में है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक मैं डॉक्टर बनूं, दूसरा कंप्यूटर्स की तरफ। और मैं चाहता तो शायद कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ मुड़ सकता था, बट हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि मुझे डॉक्टर या MBBS चूज करना पड़ा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई फाइनली चूज टू बिकम डॉक्टर एंड नथिंग एल्स। ये वाली फील्ड क्यों चूज की? तो जैसे मैंने मेरा MBBS खत्म किया ओजस्व,
मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दी और मुझे एग्जाम्स के बाद ऑप्शंस ऑर्थोपेडिक्स का मिला। और ऑर्थोपेडिक्स जितना एक्साइटिंग शायद ही और कोई स्पेशलिटी हमारे फील्ड ऑफ मेडिसिन में है, जहां आप लोगों की टूटी हड्डियां जोड़ सके, आप उनका दर्द कम कर सके, आप दुखने वाले जॉइंट्स को एक साथ बदल के एकदम से ठीक कर सके, एंड यू गेट इमीडिएट रिजल्ट्स एंड विच इज देयर फॉर एवरीबडी टू सी। प्लस इट रिक्वायर्स स्किल, एक काफी अच्छा स्किल सेट लगता है, सीखने में काफी वक्त लगता है। और फॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि मेरे पीछे मेरे पिताजी थे जो हमेशा से प्रोत्साहन देते थे पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, जो हम आज भी रोज कर रहे हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो आई डू जॉइंट रिप्लेसमेंट्स और आई एम अ स्पेशलिस्ट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी, एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फील्ड्स टू बी इन। सो इसलिए शायद मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बना। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? ये रूटीन काफ़ी बिजी रहता है और सुबह से लेके रात तक हम अस्पताल में ही रहते हैं। हम लोग सवेरे सर्जरीज करते हैं, फिर ओपीडीज देखते हैं, इन पेशेंट्स देखते हैं। तो इट इज़ अ फुल टाइम जॉब और रात बेरात कभी भी इमरजेंसीज आ सकती है। सो बेसिकली वी हैव टू बी ऑन कॉल 365 days a year. आपकी क्या और डिफरेंट यूनिक स्किल्स है? डॉक्टर बनने के लिए ओजस्वी एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप को लोगों से कम्युनिकेट करते आना चाहिए। यदि आप कितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल हो और आपको ठीक से कम्युनिकेट करते नहीं आता, तो लोग आपको ठीक से समझ नहीं पाएंगे और इलाज उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा। आपको आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट प्रोसेस आपके पेशेंट्स तक कन्वे करना आना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सर्जिकली स्किल्ड, सर्जिकल स्किल्स अच्छे होना, खुद को ट्रेन करना, खुद को इम्प्रोवाइज करना, खुद की गलतियों से सीखना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपकी कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस है? तो ओजस्वी बहुत ही अच्छा सवाल है। वीकनेस तो हम we as doctors have all the human flaws, and सबसे बड़ी मुश्किल वक्त तब आती है जब हम लोग खुद के ही घर वालों को और खुद को ही उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना हम हमारे पेशेंट्स को या हमारे प्रोफेशन को देते हैं। सो दैट इज़ अ बिग डाउन साइड। और डॉक्टर आपको आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट प्रोसेस आपके पेशेंट्स तक कन्वे करना आना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सर्जिकली स्किल्ड, सर्जिकल स्किल्स अच्छे होना, खुद को ट्रेन करना, खुद को इम्प्रोवाइज करना, खुद की गलतियों से सीखना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट, डू यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट? It was very nice interacting with you, and I hope आपको मेरे जवाब सही लगे और आपके सजेशंस बहुत ही वेलकम है। थैंक यू। स्टे सेफ एंड टेक केयर। Okay, guys, thank you for watching, and I hope you enjoyed the podcast with Dr. Vishal Kasliwal. I hope you learned something from it, and you are at least motivated to do something in your life after listening to this podcast. It was amazing to talk to Dr. Vishal. Also, I will end the video by saying that do check out the products from Signity Pharmaceuticals, our sponsor for this video. They have some amazing products. So thank you guys, and keep watching, keep sharing, and stay tuned for more amazing content.